मुरादाबाद की नगर पंचायत पागबड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारत सरकार की समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं की जागरूकता से संबंधित विषयों पर जनमानस को बताया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ठाकुर राकेश सिंह ने की और संचालन मंडल अध्यक्ष मयंक अग्रवाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सहकारी बैंक के चेयरमैन विजय भान सिंह और विशिष्ट अतिथि के रूप में उप जिलाधिकारी सदर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद रहे जानकारों द्वारा बताया गया कि सरकार जनता के लिए तमाम योजनाएं चला रही है और योजनाओं का लाभ जनता को मिल भी रहा है। इस मौके पर अधिकारी और कर्मचारी नगर पंचायत द्वारा लाभार्थियों को सम्मानित भी किया गया। योजनाओं के लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। चेयरमैन मोहम्मद याकूब पागबड़ा और अधिशासी अधिकारी पवित्रा त्रिपाठी द्वारा भी अपील की गई, ज्यादा से ज्यादा योजनाओं की जानकारी ले और लाभ उठाएं। यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सभी लोगों का अभिवादन करता हूँ, सादर नमस्कार करता हूँ। हमारे देश में बहुत सारी योजनाएं आजकल चल रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से किसानों के लिए सम्मान निधि है, हर महीने मुफ्त राशन की व्यवस्था है और इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि आप जब तक अंगूठा नहीं लगाएंगे आपका राशन कोई नहीं निकाल सकता। तो बहुत अच्छी योजनाएं हैं, आवास की योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजनाएं हैं, बिजली के कनेक्शन के लिए झटपट योजना है, जिसमें कि आप अगर ऑनलाइन अपने पोर्टल पर आप डालते हैं तो विदिन 25 डेज आपको कनेक्शन, अगर आप शर्तें पूरा करते हैं तो आपको मिलना ही मिलना है। बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी आपने सुना, सर ने बताया कि गाँव में एक पानी की योजना है, उसको जल जीवन मिशन बोलते हैं। थोड़ी सी कठिनाइयाँ आती हैं, लोगों को लगता है कि भाई हमारी सड़क खुद रही है, लेकिन जहाँ भी कोई परिवर्तन होता है तो थोड़ा बहुत परेशानी हम लोगों को उठानी पड़ती है। सड़कें खराब हो जाती है लेकिन फिर पूर्ववत हो जाएंगी, और जब काफी नीचे गहराई से पानी आएगा तो वो पोल्यूटेड नहीं होगा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। और स्वास्थ्य की योजनाओं के लिए भी आपको बताया गया कि भाई आयुष्मान कार्ड बन रहा है, बिलो पॉवर्टी लाइन बन रहा है, कुछ और भी उसमें कैटेगरी बनाई गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सहकारी बैंक चेयरमैन विजय भान सिंह द्वारा कहा गया कि आज हर तरफ खुशहाली है, जनता को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। छूट गए हैं, इसका एक उद्देश्य यात्रा का ये भी है, वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। जो पात्र व्यक्ति है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से है, जिसका आयुष्मान कार्ड बना है, वो 5 लाख रुपए तक का, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा है, उसका स्वास्थ्य लाभ ले सकता है। ये मोदी जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। जैसे गरीब, अभी पूर्व वक्ता बता रहे थे, गरीब व्यक्ति या किसी को भी बीमारी हो जाती है वो तो इलाज कराता ही है, लेकिन मोदी जी ने इस बात की चिंता की है, आपके आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक का आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। और आवास योजना, अभी हमने 8-10 से ज़्यादा आवास योजनाओं को ये चाबी सौंपी है। पीएम आवास योजना गरीब के लिए, जिसके लिए घर और छत बनाना असंभव था, उसकी भी चिंता की है मोदी जी ने। उसको आवास योजना बना के 2.5 लाख पैसा है समथिंग, उसका कितना मिलता है चेयरमैन साहब पता होगा, उतना, हाँ 2.5 लाख रुपए मिलता है उसका, उसकी आवास बन जाती है। और उज्ज्वला योजना है, एक सरकार की इतनी महत्वाकांक्षी उज्ज्वला योजना है गैस की। मैं महिलाएं भारी मात्रा में उपस्थित हैं, सारा दिन उनका चूल्हे की लकड़ी में और ईंधन में खर्च हो जाता था और आंखें भी खराब होती थी। ये कितनी महत्वाकांक्षी योजना है उज्ज्वला योजना, गैस कनेक्शन घर घर मिले है। स्वच्छ भारत योजना है सरकार की, कितनी महत्वाकांक्षी योजना है। महिलाओं के लिए कितनी शर्मनाक स्थिति होती थी, हर घर स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से शौचालय बनाए हैं सरकार ने। तो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, मैं इस अवसर पर ये सबका आह्वान करूंगा। वहीं निवर्तमान भाजपा जिलाध्यक्ष ठाकुर राकेश सिंह द्वारा भारत सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। कहा गया कि आज देश के हर कोने में जनता को लाभ मिल रहा है। सरकार का रिपोर्ट कार्ड भारत वर्ष के प्रत्येक गांव में पहुंचाने का संकल्प लिया है। वास्तव में जो लोग ये कहते हैं कि भारत की जनता पार्टी की सरकार या मोदी जी की सरकार क्या कर रही है, जो ये बताने कि हमारी योजनाएं क्या है और कितनों का लाभ मिला है, कितनों के जो वंचित है, जो रह गए, उनको भी पूरा करने के लिए विकसित भारत यात्रा यह आपके बीच में यहाँ आई है। इस अवसर पर हम सबके बीच में आज के मुख्य अतिथि मेरे मित्र और इस मुरादाबाद कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन विजय भान सिंह जी, मुरादाबाद उप जिला अधिकारी विजय पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जगदीश चौधरी जी और पागबड़े के सम्मानित चेयरमैन जी,
और मंडल अध्यक्ष महेंद्र अग्रवाल जी, राजकुमार त्यागी जी और उपस्थित मेरे सभी कार्यकर्ता बंधु, वास्तव में हम सब ये जानते हैं कि भारतवर्ष ऐसा भारतवर्ष नहीं था जैसा भारतवर्ष आज है। यहाँ न चिकित्सा की व्यवस्था, न शिक्षा की व्यवस्था, न स्वास्थ्य की व्यवस्था और कोई न सड़क की व्यवस्था थी, न बिजली थी, न पानी था। ये भारत कैसा था? लेकिन कल्पना करिए, भारत कौन सा भारत था? ये वो भारत था जहाँ सोने की चिड़िया कहते थे, जहाँ दूध की नदियां बहा करती थी, वो भारत था। इसके भारत में अतीत में जाकर अगर आप देखेंगे तो महान भारत था। विदेशों से जिस समय लोग पढ़ने की, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं थी किसी देश में, उस समय भी भारत जो है यह शिक्षा दे रहा था। विदेशों से लोग शिक्षा लेने आते थे। लेकिन काल के बाद में ऐसे भारत को गुजरा कि भारत गरीब फकीरों का देश, सफेदों का देश को घोषित करा दिया। लेकिन इसके बीच में भी सरकारें चली 1950-45 के बाद, 47 के बाद जब देश आजाद हुआ, सरकारें बनी और सरकार बनी। इस मौके पर मुख्य अतिथि विजय भान सिंह, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक एसडीएम सदर मुरादाबाद विनय पांडे, संभल लोकसभा प्रभारी राकेश सिंह, जिला मंत्री चकित चौधरी, हिमांशु चौहान, लिपिक, नगर पंचायत सभी सम्मानित सभासद, शरीफ अहमद, इस्लाम, रोहित सैनी, ज्योति सिंह, शान आलम, मोबिन मलिक, हाजी सरताज, हिमांशु, मोहम्मद खालिद, अशफाक हुसैन, रंजीत सैनी, हाशिम शफी, अनस सैफी, अफसर हुसैन, विनोद पाल, मोहम्मद शहीम, गुल मोहम्मद और मोहम्मद हनीफ, शफीक मुत्तवली आदि भी मौजूद रहे। नमस्कार, आदाब। नगर पंचायत पागबड़ा में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा आई थी, जिसकी वैन भी आई थी और हमारे मुख्य अतिथि भी आए थे। विजय भान सिंह जी थे और उसके अलावा हमारे एसडीएम सदर साहब थे और हमारे चकित चौधरी जी थे। इसके अलावा हमारे ठाकुर राकेश सिंह जी थे और हमारी प्यारी सी जनता आई और हमारे जो सभासदगण हैं, जो हमारी नगर पंचायत में 18 सभासदगण हैं, वो सभी लोग आए। 3 नामित हैं, वो भी आए। इसके अलावा जो जिन लोगों ने योजनाओं का लाभ ले लिया है वो लोग आए, उनको सम्मान किया गया। उनको जैसे पीएम आवास योजना जो चल रही है उसमें जिन लोगों को घर मिल गया है, उनका घर बन गया है, उनसे जानकारी ली गई, उनको सम्मान दे करके उनकी चाबी उनके मकान की उन्हें दी गई, जिससे लाभार्थी बहुत खुश हैं और जनता को बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये जो संकल्प यात्रा चल रही है, ये एक जागरूक जनता को जागरूक करने के लिए संकल्प यात्रा चल रही है, जिससे कि जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही हैं वो जन जन तक पहुंच जाए और जन जन को उसका लाभ मिल जाए, क्योंकि योजना वही बढ़िया होती है जिससे जो जन जन तक पहुंच जाए। इसलिए सरकार ने पूरी कोशिश कर रहा है, इस सरकार के जन जन तक ही योजनाएं पहुंचे। आने वाले जो वर्ष 2024 है उसके लिए क्या संभावनाएं हैं और क्या भरोसा दिलाना चाहिए जनता को? आने वाले सन 2024 के लिए सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि उनकी ज़िंदगी में बहुत खुशहाली आए और समृद्धि आए, उनका जीवन बढ़िया रहे, वो स्वस्थ रहें। उसके लिए फिर एक बार दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि नया साल उनके लिए बड़ा खुशहाल रहे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले साल में गवर्नमेंट हमारी, चूंकि आप जानते हैं योजनाओं की बात चल रही है, तो आज मैं योजनाओं की बात करते हुए ये कहना चाहता हूं कि और अच्छी योजनाएं हमारी जनता के लिए लेके आ रही है और आएगी, जिससे कि हमारी जनता का एक जो दुख दर्द है वो खत्म हो जाए। आपकी नज़र में पागबड़ा में ऐसी कौन सी समस्या है इसका सबसे पहले समाधान कराने जा रहे हैं? हमारे पागबड़े में सबसे पहले एक समस्या चल रही है, जो हमारे बरसात के अंदर दिल्ली रोड पर हाईवे पर जल भराव हो जाता है। वो एक नाले के कारण उसका, क्योंकि नाले का ढाल सही नहीं है, वो पानी जम जाता है, रोड टूट जाती है। बाहर से हमारे जो व्यक्ति आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो देहात लगा हुआ है बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, तो बाहर से लोग आते हैं, उनके साथ दिक्कत होती है, वो गिर जाते हैं, उनकी चोट लग जाती है। बड़े बूढ़े भी आते हैं, बीमार भी आते हैं, उनको समस्या होती है। तो अभी हमने डीएम साहब से मुलाकात भी की थी और मुझे उम्मीद है कि उस पर पूरा संज्ञान लेंगे और इसको समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छा, जो लोग लाभ लेने से रह गए उनसे क्या अपील रहेगी आपकी? मेरी अपील है कि जिन लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिला है या जानकारी नहीं है, वो नगर पंचायत पागबड़ा आए, कार्यालय पर आए और योजनाओं की जानकारी लें। हम उनका सहयोग करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। जहां हमारी जरूरत होगी हम तैयार हैं और इस जनता के लिए ही, जनता ने हमें अपने लिए चुना है, हम उनकी खिदमत के लिए तैयार हैं, हम उनकी सेवा करना चाहते हैं, वो हमें सेवा का मौका दें। ये हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात होगी कि उन्हें, अगर वो हमें सेवा का मौका देते हैं।